हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड के बारे में बता रखा है। आज हम बात करेंगे नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स दोज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन विच द फॉर्मूला ऑफ crystal become change. Okay, means after defect the formula is changed. The ratio of combining element in the compound is different from that required by the stoichiometric formula. The defect which disturb the stoichiometry of the compound are called non-stoichiometric defect. Okay, this is classified into two category: metal excess defect और metal deficiency defect। यदि हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें, इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। ओके, फॉर एग्जांपल, when sodium chloride crystal kept into sodium surrounding, then negative ion goes towards surrounding, and in the crystal the anionic vacancy takes place. In this anionic vacancy, a electron from surrounding is set up, and this center can absorb light radiations and seen colorful. This center is also called F center. F center means color center। और इसके बाद ये हमारा क्रिस्टल कलरफुल दिखने लगता है। NaCl क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ड्यू टू F सेंटर इट बिकम येलो इन कलर। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की दूसरे पार्ट की बात करेंगे। इस दूसरे पार्ट में क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस जो होंगे वो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे और इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपकी NCERT में दिया गया है। ZnO के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो शुरुआत में यानी बिफोर हीटिंग इट ऑब्जर्व वाइट इन कलर, बट आफ्टर हीटिंग इट बिकम येलो इन कलर। What happen in this? When ZnO is heated, then ZnO is converted into Zn plus half O2 minus plus 2 electron. Due to presence of electron, electrical conductivity is also increases in this type of crystals. Okay, so these crystals become act as semiconductor. Okay students, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर ग्रेटर इन ऑलवेज इन ग्रेटर नंबर। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो मेटल जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वे पार्टिकल्स वे ज़्यादा होंगे। इन केस ऑफ मेटल डिफिशियंसी, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर इन लेसर नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस, अच्छा, ये जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है बेटा, ये उन क्रिस्टल्स में मिलता है जिनके पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हो, ऐसे कैटायंस हो, ऐसे कैटायन मेटल हों जो कम से कम 2 वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हों। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास Fe है, Fe के पास 2 वैलेंसी होती है, एक +2 स्टेट में रहता है और दूसरा +3 में। आप सपोज करिए कि आपके पास FeO का क्रिस्टल है, तो FeO के क्रिस्टल में अगर हमारे 3 Fe+2 आयन सराउंडिंग में चले जाएं तो उनके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ये जो येलो कलर के Fe3+ वाले आयन हैं, इनके अगर 2 आयन यहाँ पे आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है और इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपके पास एक कैटायनिक वैकेंसी हो गई। और कैटायनिक वैकेंसी होने का मतलब है कि इट इज़ अ
मेटल डिफिशियंसी